तो दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। इस वीडियो में आप लोगों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो आप लोगों के काम की है। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो में आपको बताया कि पुलिस और वकील को बैंक क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं देता है। अगर कोई आपको पुलिस वाला बनके या वकील बनके कॉल कर रहा है तो आपको क्या करना है, या फिर कोई रिकवरी वाला आपको गाली दे रहा है, या अगर अभी आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने में परेशानी हो रही है तो आपको क्या करना है, या अगर आपने पेमेंट नहीं किया, आप डिफ़ॉल्ट हो गए हैं या आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो आपके क्या आप लोगों के कर्तव्य हैं, क्या आप लोगों के अधिकार हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपकी राइट्स क्या है, इनकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने दी है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूछा कि ये मैं कहाँ से लाता हूँ, क्या मैं अपने आप बनाता हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि ये मैंने कुछ नहीं बनाया। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं न्यूज़पेपर से आप लोगों के लिए या आरबीआई की वेबसाइट से लेकर आता हूँ, और ये सारी बातें जो मैं बताता हूँ ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों कैसे हो आप। ठंड बढ़ चुकी है। ठंड में आप लोग अपने शरीर को एक्टिव रखिए ताकि आप लोगों के साथ कोई शारीरिक कमजोरी ना हो। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपको कोई बंदा रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई आपको आके घर पे दिक्कत दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकार ने क्या कहा है। तो दोस्तों आरबीआई की चलाने के लिए वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री होता है, आपको पता ही होगा। जैसे कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, और अभी हमारे जो वित्त राज्य मंत्री हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। तो उन्होंने सदन में क्या कहा था वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई क्रेडिट कार्ड वाला धमका रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके पड़ोसी को फ़ोन कर रहा है, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा है, आपके गाँव में फ़ोन कर रहा है, तो आपके राइट्स क्या हैं और आपकी ड्यूटीज क्या है, यह सारी बात इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन से रिलेटिव इश्यू में फंस चुके हैं इस कोविड-19 में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी रिकवरी बैंक जो रिकवरी करवाता है वो आरबीआई के अंतर्गत करवाता है, और आरबीआई को सरकार चलाता है, और जो सरकार सदन में बोलता है वो बात झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि सदन में जो कार्रवाई होती है वो कानून होता है और सारा काम कानून के अंतर्गत ही होता है। तो दोस्तों मैं आज आपको 2019 में कोविड से पहले सदन में अनुराग ठाकुर जी ने जो कहा था वो सारा आर्टिकल मैं इकोनॉमिक टाइम में आया था, और उसके फुटेज के बिहाफ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, और जो जो रूल्स रेगुलेशन है वहां पे पढ़ते हुए आपको वहीं पे हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों जैसा मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि आप लोगों को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सारी चीज़ें मनगढ़ंत नहीं होती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई न्यूज़ होती है, वहीं से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप लोग को कोई बाउंसर या ज़बरदस्ती वसूली वाले आपको बैंकर या वकील या पुलिस बनकर जो कॉल करते हैं, आरबीआई के लोन जो ये जुलाई देखिए 1/2019 की खबर है। अपने वित्त राज्य मंत्री अभी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में जानकारी दी थी कि लोन की वसूली के लिए बाउंसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते बैंक। तो बाउंसर का मतलब ये नहीं होता कि मार पिटाई करने वाले होते हैं जो आपको माइल्डली ट्रीट करते हैं, माइल्डली हरेसमेंट करते हैं, वो भी एक तरीके से बाउंसर ही होते हैं। तो आपको उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि ग्राहकों से बैंक जबरन वसूली की प्रक्रिया नहीं कर सकता है, इसके लिए ग्राहक से बैंक जबरन लोगों की लोन वसूली नहीं कर सकता है, न ही इसके लिए वही बाउंसर रख सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये कहा था। और अनुराग सिंह ने यही बताया था कि रिकवरी एजेंटों को नियुक्त करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया हूं। अब जाके देखिएगा कि आरबीआई की गाइडलाइन क्या है। इनकी नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य सभी जरूरी औपचारिकताओं पूरी करने के बाद ही हो सकती है। लेकिन ऐसा होता है क्या, आपके पास जो बंदा आता है क्या उसके पास आईडी होती है, क्या बैंक का उसके पास कुछ होता है, क्या वो पढ़ा लिखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने सदन को बताया किसी को भी जोर ज़बरदस्ती से लोन वसूल करने की शक्ति नहीं दी गई है, न ही इसके लिए वे बाउंसर और पहलवान रख सकते हैं। तो फिर आप लोग इस बात को लेकर क्यों घबराते हैं कि आपके घर पे आके कोई आपसे ज़बरदस्ती वसूली कर सकता है।
गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन में डिफ़ॉल्ट होते हैं पर्सनल लोन में, तो आपका केवल सिविल ख़राब हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा था कि आरबीआई ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन ऑन फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स शीर्षक से इसे जारी किया गया है। आप लोग वेबसाइट पर भी जाके आरबीआई की देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दिया हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। सभी बैंकों के लिए मानना जरूरी है, चाहे वो बैंक हो चाहे एनबीएफसी। अब कोई स्पेशल आपके पास आ रहा है तो फिर वो आप देख लीजिए आपको कैसे उससे डील करना है, क्योंकि जो वकील कोर्ट कचहरी और ये बैंकर बन के जो आपको कॉल करते हैं वो वाकई वो बैंक वाले नहीं होते हैं। कि बैंक के तो रूल रेगुलेशन बहुत सख्त है ना। राज्य मंत्री ने ये भी कहा है कि सर्कुलर बैंकों को लोन की वसूली के लिए उत्प्रेरण करने से रोकता है। न तो वे असमय ग्राहकों को परेशान कर सकते हैं, न ही बल से लोन वसूल कर सकते हैं। अब आप बताइए, न वे आपको बिना टाइम के बिना अपॉइंटमेंट के आपके पास आ सकते हैं और न ही वह आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपसे लोन वसूल कर सकते हैं। अभी बात कि ग्राहकों की शिकायत के संबंध में कहीं आरबीआई ने बताया है उसे दिशा निर्देश के उल्लंघन की शिकायत मिली है, उससे बैंकों के जबरन लोन वसूली के मामलों को गंभीरता से ले लिया है। यानी कि अगर आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो फिर आरबीआई की वेबसाइट पर भी जाके आप शिकायत कर सकते हैं, जो कि अभी तक आप करते नहीं होंगे। मंत्री ने यह भी कहा था कि इस तरह लोन वसूलने की गतिविधियों में लिप्त बैंक के खिलाफ आरबीआई सख्त कदम उठा सकता है। वह किसी निश्चित क्षेत्र में एक समय के लिए बैंक पर बैन लगा सकता है। अनुराग सिंह ने यह भी कहा था कि अगर दिशा निर्देशों का उल्लंघन बदसूरत जारी रहा तो आरबीआई इस अवधि को बढ़ाने का फैसला ले सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनके जो भी हैं एक्टिविटीज़ बैंक की, आरबीआई इनको बंद भी कर सकता है। इसलिए आप लोगों को बोलता हूं कि अगर कोई रिकवरी वाला आपको अगर परेशान करे तो फिर आपको दिक्कत नहीं लेना है, आप तो पहले बैंक को शिकायत करिए, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है, आपका सिविल ख़राब होगा। अगर आपको माइंडली हरेस कर रहे हैं तो भी आप इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये सारी इकोनॉमिक्स टाइम्स का मैं आपको अभी जो दिखा रहा था, इकोनॉमिक्स टाइम का ये आर्टिकल है 1 जुलाई 2019 का। आप तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होगी कि अगर आपको कोई बाउंसर का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको आके मारे पीटे, आपको कोई कॉल पे भी आपको माइंडली हैरेसमेंट कर रहा है तो वो भी एक बाउंसर ही होता है। आपको उसके खिलाफ करना है कंप्लेंट, बैंक के खिलाफ करना है कंप्लेंट, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सरकार नहीं चाहती कि मेरी जनता परेशान हो। आपको बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया और पर्सनल लोन दिया, अगर उसमें आपको दिक्कत हुई है तो आपका पहले तो कर्तव्य बनता है कि आप उस पेमेंट को करिए। लेकिन अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट कैसे किया जाता है आप ये वीडियो को देखिएगा। सेटलमेंट कितने दिन में आपको करवाना चाहिए ताकि आपको कम से कम पैसों में सेटलमेंट हो जाए, इस वीडियो को देखिएगा। कोई क्वायरी, कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में अभी भी आ रहा है तो कमेंट्स में लिखिएगा। कोई कॉन्फिडेंशियल पूछना चाहते हो तो ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आप इसमें पूछ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको बताई है आपको समझ में आई होगी। आप मेरे वीडियो पर नए थे तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि अगर वो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के जाल में फंस के परेशान है, कोई गलत कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उसमें जोश जुनून आए, काम करे और काम करके के बाद बैंक का पैसा दे दे। क्योंकि कोई भी बंदा अपने जीते जी किसी से अपनी बेइज्जती करवा के जीवन से नहीं जाना चाहता है। तो आप कमाइए, इकट्ठा करिए और बैंक को अभी फिलहाल सेटलमेंट करिए और एक लक्ष्य बना के, नया साल आ रहा है, आप बैंक के पैसों को एक एक पाई उतार दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई धमका रहा है जबरदस्ती कोर्ट कचहरी का बन के, तो उसके खिलाफ तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। बुलाइए अपने घर पे, बैंकर है तो बात करिए। अगर बैंकर नहीं है, क्योंकि पैसा तो आपने बैंक से लिया है, तो वो कौन होते हैं आपसे पैसे मांगने वाले, करिए उनका स्वागत जूतों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए सेहत का ख्याल। पढ़ने का शौक है, हमारी वेबसाइट है www.hktips.com। आइए, ब्लॉग मिलेगा सारे टॉपिक पे जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान से ही अपने जीवन को आप संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन बड़ा असंतुलित होता है, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है। लेकिन ज्ञान होगा तो आप उसको बैलेंस बना के ज़िंदगी जी सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू।